हेलो एवरीवन। आज हम लोग एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी से शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है ट्रीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स तो पढ़ लेते हैं, पर हमको उस मेन पॉइंट की कभी बेसिक पता ही नहीं होती है। तो बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लोग बेसिक से एकदम पढ़ना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं ट्री क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में, एजेस क्या होती हैं, इन सब के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं। मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ही नहीं पता होती, उनको क्लियर ही नहीं होता है कि चीज़ें क्या हैं, पेरेंट नोड क्या है, नोड क्या है, पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है, लीफ नोड क्या है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से पता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आज उनको पता चल जाएगा। तो आज हम लोग उन्हीं मतलब सबके लिए ये वीडियो है बेसिकली, बट बेसिकली मैं फ़ोकस करके उनके लिए बना रही हूँ जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो ट्री हमारा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्री पढ़ेंगे कि ट्री क्या होती है डेटा स्ट्रक्चर में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक मेंशन कर रखा है कि हमारा क्या है, टॉपिक है ट्री बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ट्री का इंट्रोडक्शन। पहले तो हम लोग समझेंगे कि ट्री क्या होता है। तो पहले मैं आपके लिए यहाँ पे रीड आउट कर दूँगी, उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अ ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स called nodes, one of the which is distinguished as a root say R, along with the relation parenthood that places a hierarchical structure on a node। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि ट्री हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसको हम नोड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला नोड हम लोग बनाते हैं उसको रूट नोड बोलते हैं, और उसको हम आर बोल दे रहे हैं यहाँ पे। अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप पेरेंटहुड, मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशन होता है, यहाँ पे पेरेंट्स और चाइल्ड वाला रिलेशन हायरार्की फॉलो करता है यहाँ पे नोड्स, ठीक है। द नोड्स कैन हैव ज़ीरो और मोर नॉन एम्प्टी सब ट्रीज T1, T2 एंड Ty। ईच ऑफ दोज रूट्स आर कनेक्टेड विद डायरेक्टेड एज फ्रॉम आर। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। ये मैंने पढ़ तो दिया, और अब इसको समझते हैं यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली ट्री क्या होती है हमारी, ट्री क्या होता है हमारा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। उस एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट्स को बेसिकली हम नोड्स बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैं मान लेती हूँ ये हमने एक नोड बनाया, ठीक है। इस नोड में हमने कुछ इस नोड को एक तरीके से हम एलिमेंट बोल दे रहे हैं और या एलिमेंट बोलते हैं, बट जब हम ट्री को बनाते हैं तो उसको हम एलिमेंट ना बोल के क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं। तो ये क्या है, एक हमारा नोड है, और ये नोड पहला नोड है। और इसके अलावा हम ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोले नोड क्या है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इस नोड का मैंने नाम दे दिया, उस नाम क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो ये हमारा नोड हो गया, ये भी हमारा नोड कहलाएगा, ये भी हमारा नोड कहलाएगा, ये भी हमारा नोड कहलाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन गई हुई है, ये लाइन गई है, इससे जो कनेक्शन गया हुआ है, ये क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा हमारा। और ये जो नोड होता है इसको हम एक तरीके से वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब भी हम ट्री बनाते हैं, जब भी हम ट्री बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो जो पहला नोड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट नोड, ठीक है। अब ये अगर हमारा रूट नोड है, इसके नीचे भी क्या होगा हमारे, इसके नीचे भी हमारे क्या होते हैं, कई सारे नोड्स आते हैं। तो अगर यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, तो यहाँ पे ये कैसा बन रहा है, ये सबसे पहला नोड हमेशा रूट नोड कहलाता है। उसके बाद वाला जो नोड होता है वो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, ये इसके चिल्ड्रन कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, चिल्ड्रन नोड कहलाएंगे, ठीक है। ट्री की जो हायरार्की होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे को जाती है, ठीक है। मतलब हमेशा हम क्या बनाते हैं, पहले रूट नोड बनाते हैं, देन उसके चिल्ड्रंस बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप फिगर 1 पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ डायग्राम बना रखा है ऑलरेडी।
जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि पहला जो नोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। और उसके बाद क्या आ सकती है, ट्री वन, मतलब ये आप क्या दिखा रहे हैं, ये जो आपका ट्री वन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, सब ट्री है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है मोर नॉन एम्प्टी सब ट्री T1 T2 TY। ठीक है, तो ये हमारी T1 एक सब ट्री हो गई, T2 एक हमारी सब ट्री हो गई और TY हमारी क्या हो गई, एक सब ट्री हो गई। ठीक है, ईच ऑफ दोज रूट्स आर कनेक्टेड विद डायरेक्टेड एज फ्रॉम आर। आर क्या है हमारा, रूट नोड को ही हम आर बोल दे रहे हैं और इससे क्या है, कुछ सब ट्रीज हमारी कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये डायग्राम होता है हमारा ट्री का। ठीक, चलिए इसको और अच्छे से समझेंगे जब आगे आगे हम थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजीज और पढ़ने लगेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, द रूट ऑफ ईच सब ट्रीज इज सेड टू बी चाइल्ड ऑफ आर एंड आर इज पेरेंट ऑफ ईच सब ट्री रूट। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा पहला नोड होता है वो हमारा क्या होता है, रूट नोड होता है। उसके रूट नोड से जो कनेक्टेड नोड्स होते हैं वो वाले नोड्स हमारे क्या होते हैं, चाइल्ड नोड होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन नोड जो मैंने लिखा है, चाहे चाइल्ड चिल्ड्रन नोड बोलिए चाहे चाइल्ड नोड बोलिए, वही चीज़ है। तो ये क्या होते हैं, वैसे बेसिकली इसको चिल्ड्रन नोड बोला जाता है। ठीक है, चाइल्ड नोड बोल देते हैं या चिल्ड्रन नोड बोल देते हैं। ठीक है, अब यह क्या है, आर इज़ अ पेरेंट ऑफ ईच सब ट्री रूट। तो ये क्या हुआ हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले नोड का पेरेंट क्या होगा, हमारा ऊपर वाला जो रूट नोड होगा वो पेरेंट नोड हो जाएगा। देखिए लिखा है आर इज़ अ पेरेंट ऑफ ईच सब रूट। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा लेफ़्ट साइड का नोड हो गया और ये हमारा राइट साइड का नोड हो गया। तो जो लेफ़्ट का नोड होगा उसका भी पेरेंट हमारा आर होगा या रूट नोड होगा, और जो राइट साइड का नोड होगा उसका पेरेंट भी हमारा क्या होगा, रूट नोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है इस टिपिकली फिगर 1 इज़ टिपिकली ट्री यूजिंग द रिकर्सिव डेफिनेशन। अरे बस इसको ना समझिए ज़्यादा, यहाँ पे बस ये कह रहा है, ये जैसे ये रूट नोड है, रूट के अंदर भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रूट कैन हैव ज़ीरो और मोर नॉन एम्प्टी ट्रीज़। अगर हम रूट बनाएं तो अगर हम किसी ट्री को रिप्रेजेंट करें तो हम सिंगल नोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो सिंगल नोड क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हमेशा क्या होगा, रूट नोड होगा। ठीक है, और अगर हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ज़ीरो चिल्ड्रन, ट्री विद ज़ीरो चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ पे ये और क्या हो सकता है, इसमें नॉन एम्प्टी भी हमारे सब ट्रीज़ हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक और ट्री हो सकता है, सब ट्री हो सकता है, यहाँ पे भी सब ट्री हो सकता है और यहाँ पे भी सब ट्री हो सकता है। फिगर 1 में बात करें TY, मतलब इसमें कई नंबर्स ऑफ यहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं, सब ट्रीज़ हो सकते हैं रूट के अंडर में। ठीक है, होप आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है। तो चलिए इसकी और बेसिक से पढ़ते हैं इसको। तो ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जैसे बहुत बच्चों के क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि बेसिक्स नहीं पता होते हैं। ठीक है, और मैं बेसिक इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत जगह ये बेसिक नहीं पढ़ाए जाते हैं, और वो बेसिक जब हमें नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, आगे आगे का जब भी पढ़ते हैं तो वो जब हमको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आगे वाला पार्ट भी हमको क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे भी हम लोग ने पढ़ा कि ट्री में क्या होता है, जो पहला नोड होता है वो हमारा क्या होता है, रूट नोड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूट नोड के बारे में पढ़ेंगे। रूट क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल नोड। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट वो, इट इज़ अ स्पेशल नोड इन अ ट्री स्ट्रक्चर एंड द एंटायर ट्री इज़ रिफरेंस थ्रू इट। ठीक है, रिफरेंस्ड थ्रू इट, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी हमारा रूट नोड होता है वो बहुत ही स्पेशल नोड होता है, उसी की वजह से हम क्या करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर को रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपके लिए एग्जाम्पल 2 यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये आपका क्या है, एक ट्री है, ये आपकी क्या है, एक ट्री है, ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपसे पूछा जाए ये गिवन ट्री में आपका रूट नोड क्या है, तो सबसे पहला जो नोड बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। और ये सिर्फ एक ही होता है ट्री, कोई भी ट्री होगी उसमें से पहला जो नोड होता है वो हमेशा रूट नोड कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल नोड इन अ ट्री स्ट्रक्चर एंड द एंटायर ट्री इज़ रिफरेंस थ्रू इट। मतलब इसी से हम क्या करते हैं, पूरी ट्री को, ये पूरी ट्री से मतलब ये पूरी ट्री को क्या करता है, रिफ़र करता है। ठीक है, रिफरेंस देता है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है हमारा, समझ लीजिए। ठीक है, रूट नोड। दिस नोड डज़ नॉट हैव अ पेरेंट।
इसका क्या होता है, इसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता है, मतलब इसके चिल्ड्रंस हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसका चिल्ड्रन बी है, सी है और डी है, बट इसका कोई पेरेंट नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका कोई पेरेंट नहीं है। तो ये रूट नोड क्या होता है, ऐसा नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता है, ठीक है। अब जो हम फिगर इन द ट्री ऑफ फिगर 2 द रूट इज़ ए, अब यहाँ पे हम क्या करें, फिगर 2 की बात करें तो जो हमारा जो नोड ए है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा रूट नोड, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा रूट नोड क्या होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, पेरेंट नोड समझते हैं कि पेरेंट नोड क्या होता है। इट इज़ एन इमीडिएट प्रीडेसेसर ऑफ अ नोड, ठीक है। प्रीडेसेसर क्या होता है, प्री मतलब पहले, ठीक है। इट इज़ एन इमीडिएट प्रीडेसेसर ऑफ अ नोड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारा ए है वो क्या है, पेरेंट है, ये क्या है, पेरेंट नोड भी है एक तरीके से, ठीक है। किसका पेरेंट है ये, आप देख सकते हैं इससे कौन कौन कनेक्टेड है, इससे बी कनेक्टेड है, इससे सी कनेक्टेड है और इससे डी कनेक्टेड है। तो हमारा बी, सी और डी का क्या है, ए क्या है, पेरेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ए इज़ अ पेरेंट ऑफ क्या, पेरेंट किसका किसका पेरेंट है, बी, सी और डी। जैसे मैंने बताया आपको, ए किसका पेरेंट है, बी, सी और डी का पेरेंट है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा पेरेंट नोड क्या होते हैं। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल से बता देती हूँ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं बोलूँ बी इज़ पेरेंट ऑफ, किसका बी पेरेंट होगा, तो बी जिससे कनेक्टेड है, बी किससे कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है और एफ से कनेक्टेड है, तो बी किसका पेरेंट है, ई और एफ का पेरेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एम, ठीक है, अगर मैं बात करूँ एम, तो एम किसके लिए पेरेंट है, एम पेरेंट किसके लिए है, एन के लिए है और ओ के लिए है, ठीक है। एन और ओ का पेरेंट कौन हो गया, एम हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एम का पेरेंट कौन है, तो एम का पेरेंट कौन हो गया, ये क्या बना है, एच बना है, ठीक है। ध्यान रखिए ये क्या है, एच। तो ये क्या हो गया, एच पेरेंट हो गया, किसके लिए पेरेंट हो गया, एम के लिए। तो जो हमसे कनेक्टेड होता है, जैसे सिंपल बात कर ले, जैसे मैं और मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मतलब जो मेरा भाई या बहन है, हमारे पेरेंट क्या एक ही हैं, तो वो पेरेंट क्या है, हमसे कनेक्टेड है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, एम जो है वो क्या है, एच से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पेरेंट एम का क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। एच का पेरेंट क्या हो गया, डी, डी का पेरेंट क्या हो गया, ए, ठीक है। मेरे ख्याल से होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं समझ में आता है मेरा कुछ समझाया हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपको मेरी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम समझते हैं कि चाइल्ड क्या होता है। वैसे अभी हम लोग ने चाइल्ड की बात कर ली है, फिर भी हम लोग समझते हैं चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, ऑल इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अ नोड आर इट्स चिल्ड्रन। अब सक्सेसर क्या होता है, मतलब बाद वाला, जो भी हमारा बाद वाला होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इन अ फिगर 2 बी सी एंड डी आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, ठीक। अब जैसे मैंने बताया, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक और डायग्राम बना लूँ, तो देखिए ए हमारा नोड हो गया, आप ऊपर डायग्राम से देख सकते हैं। ए अगर हमारा रूट नोड हो गया, रूट नोड और क्या कहला सकता है यहाँ पे, पेरेंट नोड। अगर ये पेरेंट है तो जाहिर सी बात है इससे जो कनेक्टेड नोड होंगे वो उसके क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। तो यहाँ पे बी, सी और डी क्या है, कनेक्टेड नोड्स हैं। तो अगर ये पेरेंट ए नोड अगर हमारा पेरेंट नोड हो गया, तो बी, सी और डी क्या हो जाएगा हमारा मिलके, ये हो जाएगा चाइल्ड नोड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड नोड, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि चाइल्ड नोड क्या होगा। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ के और एल, ये दोनों किसके चिल्ड्रन है, ये दोनों किसके चिल्ड्रन, अगर मैं बात करूँ डायग्राम से देख के, अगर मैं इस वाले टर्म को उठाऊँ, इस वाले सब नोड को उठाऊँ, ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर मैं इस सब ट्री को उठाऊँ तो ये सब ट्री में क्या है, के और एल हमारे क्या हैं, चाइल्ड हैं। और किसके चाइल्ड हैं, ये एफ़ के। तो एफ़ क्या हो गया हमारा, पेरेंट नोड हो गया, और के और एल क्या हो गया, चाइल्ड नोड हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा सिबलिंग्स। जैसे हम लोग में होते हैं ना सिबलिंग्स, सेम यहाँ पे भी मतलब सेम रेफरेंस लिया गया है सिबलिंग्स से। तो अब जैसे मैं और मेरा भाई,
हम दोनों क्या है, हम दोनों के मम्मी पापा सेम है, मतलब हमारे पेरेंट्स क्या है, सेम है, तो हम दोनों क्या हुए एक दूसरे से, हम दोनों सिबलिंग्स हुए। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम एक ही वही चीज़ है यहाँ पे भी, कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी अगर पेरेंट, हमारा पेरेंट नोट सेम होगा तो हमारा क्या होगा, हम लोग सिबलिंग्स होंगे एक दूसरे से। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहीं पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो अगर मान लेते हैं हमारा ए, हमारा क्या है, ए अगर हमारा क्या है, पेरेंट है, और इस पेरेंट के 3 बच्चे हैं, जैसे बी, सी और डी। तो अगर मैं बोलूँगी सिबलिंग्स, तो हम क्या कहेंगे, बी, सी और डी एक दूसरे के साथ क्या है, सिबलिंग्स हैं। क्या है, सिबलिंग्स हैं। ठीक है, क्यों सिबलिंग्स हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम तीनों के जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। तो हम क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के साथ हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, हम लोग क्या कहलाएंगे, हम लोग एक दूसरे के सिबलिंग्स कहलाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ है, वही चीज़ है जो इंग्लिश टर्म सिबलिंग्स के लिए यूज़ होता है, वही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करें तो आगे का टर्म हमारा आता है, क्या आता है हमारा, पाथ। ठीक है, सेम जो आपका फिगर 2 यहाँ ऊपर बना हुआ था, सेम मैंने नीचे बना रखा है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पाथ की। ये आपके, अब जब भी आप आगे पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो आपका टर्म रूट नोड, या आपका सिबलिंग्स, या आपका पेरेंट्स, या आपका चिल्ड्रेंस, ये हर जगह आएगा। आप कहीं भी आगे के कितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ट्री से रिलेटेड, चाहे वो आपका बाइनरी ट्री हो, बाइनरी सर्च ट्री हो, आपका पोस्ट ऑर्डर हो, इन ऑर्डर हो, तो वहाँ पे आप ये टर्म बिल्कुल सुनेंगे कि आपका रूट नोड है, आपका पेरेंट है, आपका चाइल्ड है, आपका सिबलिंग्स है। ठीक है, इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज एक बार बता दे रही हूँ, जैसे वो उनके लिए जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि ट्री में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उनके लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ताकि वो जब वो आगे थोड़ा सा और आगे पढ़ें तो उनको चीज़ें समझ में आएँ। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं पाथ क्या होता है। ये टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये टर्मिनोलॉजी हर जगह बोली जाती है। ठीक है, अब क्या होता है पाथ, इट इज़ अ नंबर ऑफ सक्सेसिव एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ सक्सेसिव एजेस, मतलब जो हमारे पास सोर्स नोड होगा और जो डेस्टिनेशन नोड होगा उसके बीच में जितनी भी एजेस आएंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, वो पाथ कहलाएंगी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, द पाथ लेंथ फ्रॉम नोड D to N इन फिगर 2 इज़ 3। अभी हम लोग देखते हैं कैसे, फिगर 2 में अभी हम लोग चेक करेंगे। द नोड D इज़ कनेक्टेड टू N थ्रू 3 एजेस DH, HM और MN। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, अगर जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके खुद ही समझते हैं, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, यहाँ पे हमको बता रहा है पाथ लेंथ क्या होती है हमारी, फ्रॉम नोड D टू नोड N। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारा यहाँ पे सोर्स नोड है वो हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे सोर्स जो गिवन है हमारा D, और जो हमारा डेस्टिनेशन नोड है, जो हमारा डेस्टिनेशन नोड है वो हमारा क्या गिवन है यहाँ पे N। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, D हमारा सोर्स नोड है और N हमारा डेस्टिनेशन नोड है। तो अब देख लेते हैं D कहाँ है, देख सकते हैं ये हमारा D नोड है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, और फिर हमारे पास N हमारे पास कहाँ है, ये है, और N क्या हो गया हमारे पास, डेस्टिनेशन नोड। ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन नोड हो गया। अब बोल रहा है इसके बीच में जितने भी एजेस आती हैं, एजेस क्या होती हैं, जिसके थ्रू नोड्स कनेक्टेड होते हैं, जितनी भी एजेस आती हैं वो हमारा क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। तो आप देख सकते हैं D से H एक आ रही है एज, फिर H से M एक एज आ रही है, फिर उसके बाद M से N एक एज आ रही है। ठीक है, ये 3 एजें आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी हो गई, डेस्टिनेशन नोड D से डेस्टिनेशन नोड N के बीच में जो पाथ लेंथ हमारी पास बनी वो कितनी बनी, 3 बनी। जैसे भी हमने काउंट किया कि एक ये हुई, दूसरी ये हुई और तीसरी ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 3 नोड्स हैं वो कौन कौन सी है, जो 3 एजेस हैं, सॉरी जो 3 एजेस हैं हमारे पास वो कौन कौन सी है, जो 3 एजेस बनी हमारे पास वो कौन कौन सी बनी, एक तो हमारी बनी D और H के बीच में,
तो हमने लिख दिया डी और एच। दूसरी हमारे पास कौन सी बनी, एच और एम, तो हमने दूसरी लिख दी क्या है, एच और एम। और तीसरी हमारे पास कौन सी बनी, एम और एन। ठीक है, कौन सी बनी, एम और एन। ये हमारी तीन क्या कौन सी बन गई, ये तीन हमारे पास बन गई एजेस। ठीक, तो ये होता है हमारा पाथ। होप आपको समझ में आया होगा कि पाथ क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं क्लियर कर दूं जल्दी से। ठीक, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ठीक, चलिए अब क्या पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ नोट। ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्या है, डिग्री ऑफ नोट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे पाथ इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे डिग्री ऑफ नोट्स बोल दिया जाता है, पाथ बोल दिया जाता है, तो हमें पता ही नहीं होगा कि डिग्री ऑफ नोट्स क्या होता है, तो हम निकालेंगे कैसे। हमें पता ही नहीं होता है पाथ क्या है, तो हम निकालेंगे कैसे। तो इसलिए हमको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, डिग्री ऑफ नोट्स क्या होता है। द डिग्री ऑफ नोट्स इज़ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ नोड। ठीक है, डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, डिग्री ऑफ नोड हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ नोड होता है। इन फिगर 2, जैसे ये फिगर की बात करें, फिगर 2 की बात करें, ए एंड डी आर नोड्स ऑफ डिग्री 3, बी एफ एंड एम आर डिग्री ऑफ 2, सी एच आर नोड्स ऑफ डिग्री 1 एंड के एल एन के ई के एल एन ओ आई जे आर नोड्स ऑफ डिग्री 0। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको तुरंत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, जो हमारा नोड होता है उससे जितने हमारे एजेस गए होते हैं वही हमारी क्या होती है, या मतलब जितने एजेस से हमारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। अगर हम ए की बात करें तो ए से कितने हमारे चिल्ड्रन निकले, एक बी निकला, एक सी निकला, एक डी निकला, 3 निकले, तो ए की डिग्री क्या हो गई, ए की डिग्री हमारी 3 हो गई। ठीक है, तो यही क्या होता है, डिग्री ऑफ नोड। और अगर हम डी की बात करें तो डी में क्या है, डी में हमारा एच कनेक्टेड है, एच के बाद हमारा आई कनेक्टेड है, और आई के बाद हमारा जे कनेक्टेड है। 3 नोड्स यहाँ पे कनेक्टेड है, तो डी की डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आंसर में दे रखा है कि ए और डी आर नोड्स ऑफ डिग्री 3, जो कि हमने देख लिया अभी। अब हम बी की बात करते हैं, तो बी में हमारा क्या हो रहा है, बी में हमारे सिर्फ 2 चिल्ड्रंस हैं, एक ई है और एक क्या है हमारे पास, एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई डिग्री बी की डिग्री हो गई हमारे पास 2। तो यहाँ पे अगर बोला जाए डिग्री ऑफ नोड बी, वो क्या हो जाएगा आंसर 2। ऐसे ही अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ़ से कितने कनेक्टेड, एफ़ से हमारा के कनेक्टेड है और एल कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, तो डिग्री ऑफ एफ़ क्या हो जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पे सी की बात करें तो सी में कितने हैं चिल्ड्रंस कनेक्टेड, खाली एक चिल्ड्रन कनेक्टेड है, तो सी की डिग्री हो गई 1। एच की बात करें तो एच से कितने कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है, तो एच की डिग्री हो गई हमारे पास 1। अगर एम की बात करें तो एम से क्या हो गया, एम से हमारे पास 2 कनेक्टेड है, तो एम की डिग्री हो गई 2। और अब हम बात करते हैं के की, के में देखिए कोई इसका चाइल्ड नहीं है, एल में भी देखिए कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या है 0। एल की भी डिग्री क्या है हमारे पास 0, एन की भी डिग्री क्या है 0, ओ की भी डिग्री क्या है 0, जे की भी डिग्री क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि इससे कोई चाइल्ड कनेक्ट नहीं है। जी की भी डिग्री क्या है 0। ठीक है, बाकी सबकी क्या है हमारे पास डिग्री 1। ठीक है, आ नोट विथ, देखिए लिखा है यहाँ पे कि के एल ई के एल एन ओ आई जे आर नोट्स ऑफ डिग्री 0। ठीक है, जो कि अभी मैंने बताया आपको। अ नोट ऑफ डिग्री 0 इज़ ऑल्सो नोन एज लीफ नोट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है लीफ नोट, ये बहुत ही हर जगह पूछा जाता है कि लीफ नोट क्या है, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, तो जो नोट जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ नोट बोलते हैं। ठीक है, ये एक मैंने छोटा सा वीडियो आपको एक्सप्लेन किया है, होप आपको समझ में आया होगा, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है या आपको कुछ और पूछना है मुझसे, और मैंने इसके अलावा भी और वीडियो समझा रखे हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक समझाई है, तो उसको प्लीज़ एक बार जाके देखिएगा डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, और मैं ऐसे आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी से, उनके लिए जिनको बेसिक से पढ़ना है, एकदम बेसिक से पढ़ना है, जैसे मैं आपको आगे आगे पढ़ा दूँ, मान लीजिए मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा देती हूँ, उसमें आपको यही नहीं पता नोड क्या होता है, पाथ क्या होते हैं, लीफ नोड क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे।
मैं टर्म तो यूज़ कर लूँगी पर आपको समझ ही नहीं आएगा। इस वजह से ये वीडियो मैंने आपके लिए लाया है कि आप एकदम बेसिक से पढ़ो, ताकि आपको टर्मिनोलॉजीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो मेरा, और अगर आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया हो तो डिसलाइक भी करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और आप लोगों की सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाने के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी।